तो हम लोग आज सीखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। तो चलिए हम बगैर लेट किए हुए बगैर टाइम पास करते हुए मैं आपको सिखा देता हूँ और सीखते हैं। पहले तो अगर हम लोग कोई एक छोटा अंक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले सीख क्या रहे वो लिख लेते हैं हम लोग, क्यू बी ए क्यूब। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं रूट। अब हिंदी में हम लोग लिख देते हैं क्योंकि आसानी होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको क्यूब रूट। ठीक है, और इसका मतलब हम लोग घनमूल, इसको क्यूब रूट को घनमूल बोलते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे एक अंक ले लेते हैं। स्क्वायर रूट की जैसा है, बस थोड़ा सा सोचना है कि हो कैसे रहा है। चलिए हम पहले बताते हैं आपको। पहले तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे 8 लिख दिए और उसी प्रकार जिस हिसाब से रूट हम लोग बनाते थे, तो इसकी हम लोग मानी स्क्वायर रूट उसी हिसाब से बनाएंगे इसको। देखिए क्या है, अगर 2 से भाग कर रहे हैं इसमें कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा 2, अब फिर 2 से भाग करिएगा तो 1 बार में कट जाएगा। तो उतना क्या झमेल करना है। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 8 है क्योंकि 8 यहाँ पे है इसलिए हम लिख दिया। आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना, स्क्वायर रूट में आप 2 निकाल रहे थे, 2 का 1 मान होता था। ठीक है, इसमें 3 का 1 मान होएगा। ये 3 आया ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 3 का 1 निकाल देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर, यहाँ पे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा, यानी 2 के 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से आपका ये मैथ बन चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन चलिए एक और मैंने आपको इसमें सिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 27 में रखा 27। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ निकालते हैं इसको 27 हम लोग कर देते हैं 2 के टेबल में 27 तो जाएगा ही नहीं, इसके लिए 3 के टेबल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ पे 3 करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे सिंपल सी 9 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 करेंगे क्योंकि हम लोग भाग कर रहे हैं ना, इसके लिए। चलिए अब फिर हम लोग यहाँ पे 3 के टेबल से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 9। ठीक है, अब चलिए अब क्या करना है, इसको अब गुणनखंड कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम गुणनखंड कर रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 3 का क्या बोले हैं 1 लेना है, तो यहाँ बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी 3 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया 1 ही आएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 27 का क्यूब निकल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है 3 पे 3 क्यूब। सिंपल है। ठीक है, इसमें सोचने की बात नहीं है। उम्मीद है कि आप सीख चुके रहेंगे और फिर मैं आपको इससे भी हार्ड सिखाता हूँ। चलिए 64 का सीखते हैं। ठीक है, तो 64 का वेगल ऐड किए हुए और आपको बहुत ही फास्ट सिखाऊंगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 64। अब 64 लिखे हैं तो इसको बनाया कैसे जाता है, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में सिखा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 64 रखते हैं तो कौन सा टेबल से लेके जाएंगे, सबसे पहले सिंपल सबको पता है 2 के टेबल से पहले हम लोग देखेंगे। तो चलिए 2 के टेबल से अगर हम लोग देखते हैं तो कितने बार में कट रहा है वो भी देखना है ना। तो यहाँ पर हम लोग भाग करते हैं 3 यानी 32 2 के टेबल से किए हैं। तो अब जब तक 2 के टेबल से इसको भाग लगेगा तब तक हम लोग लगाएंगे। चलिए अब 2 के टेबल से हम लोग करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल से करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल से करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल से देखेंगे फिर 2 हो जाएगा।
अगर फिर 2 के टेबल से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 5 है तो हम लोग करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गया, इंटू 2 5 हो गया, इंटू ये भी आएगा इसमें, क्योंकि इसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये भी लिखाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम पूरा बता देता हूँ, उसके बाद कर देंगे। तो चलिए इसको ये 3 का 1 निकालेंगे हम, एक निकल गया। चलिए अब ये 3 का, ये 3 हो गया, अब ये 3 का 1 निकालेंगे, ये 3 का, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 दूनी का 4, तो 4 इसका क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट में हम लोग कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं 64 था, ठीक है, इसका क्यूब हो जाएगा। क्यूब मतलब क्यूब इसलिए 3 होता है, क्यूब में 3 निकालते हम लोग, स्क्वायर रूट में 2 निकालते थे। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे निकल गया, 64 का क्या होगा, 64 का 4 पर क्यूब 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करना भी रहेगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग ये भी बना चुके हैं, इसमें कोई डाउट रहेगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। बताना है कहाँ, पहले तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट लिखिए कि क्यूब रूट सीखने में आपको कहाँ तकलीफ हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये हम क्यों नहीं लिखे भाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन हम निकाल रहे हैं ना, इसके लिए हम वहां पे लिखे नहीं थे। आप भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लास्ट में आपको दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि 64 का हम लोग निकाल रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो आज मैं इतना ही बोलूंगा। पहली बार अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कोई डाउट रहेगा इसमें कमेंट जरूर करिएगा, कोई आपके मन में सवाल चलता रहेगा, सवाल कमेंट में करिएगा, जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कितना लिखेंगे, मैंने बताया हूँ 125 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो बगल ऐड किए हुए अगर हम फटाक से करते हैं तो लिखना तो जरूरी है, पर करना कैसे है ये भी जरूरी है। तो चलिए अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। 125 है, 2 के टेबल में जाएगा, ये लगता है जा रहा है, अगर जाएगा कि नहीं जाएगा आप कमेंट करिए या आप बताइए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 2 के टेबल से नहीं जा रहा है, 3 के टेबल से नहीं जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, 5 के टेबल से जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर 5 करते हैं तो अगर इसमें हम भाग कर कितने बार में जाएगा, आप भी बताइए फटाफट कितने बार में जाएगा। तो अगर हम लोग 5 दूनी का 10 करते हैं, यहाँ पे सोचिए 5 दूनी का 10 करते हैं, 2 और 5 25, 25 5 125 होता है, सबको पता है। चलिए अब हम यहाँ पे 3 से करेंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसमें यही देखना है कि 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 4 के टेबल से, 5 के टेबल से अगर भाग लग रहा है तो हम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग 5 से चलेगा, तो ये 25 है, कितना बार कटेगा, 5 बार में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 5 कर देते हैं। अगर यहाँ पे मैं 5 रख रहा हूं तो ये 1 बार में कट जाएगा, तो उतना करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, फिर भी हम फटाफट आपको बोला हूँ, सिखा देता हूँ, क्योंकि समझ में तो आ गया होगा। इसके लिए 5 इंटू 5 इंटू 5 हम लोग क्या करेंगे, 3 का 1 निकालेंगे, क्यूब का मतलब होता ही है 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 5, निकल गया 125 का 5 क्यूब आएगा। चलिए अगर यहाँ पे 125 करते हैं और 5 यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, क्योंकि ये दर्शाना जरूरी है। अगर ये दर्शाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये इसका क्या बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं ये दर्शाएंगे तो कोई बोल देगा ओए ये तो गलती है कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि ये मैंने बता दिया 3 का 1 किया जाएगा,
मतलब 3 5 है ना, तो इसका 1 लिया जाएगा क्यूब, और स्क्वायर रूट में था 2 लेते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सीख चुके रहेंगे। इससे आगे हम और सिखाएंगे भारी वाला, तो चलिए सिखाते हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, 4096। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर बनाते हैं तो फटाफट हम लोग बनाकर देख लेते हैं कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पे अगर 2 से करते हैं, 2 से कर भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 0 और तितरी का 9 हो जाएगा ना, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8। अब क्या होगा, एक इसमें से बचा तो ये क्या होगा, 8 दूनी का 16। ठीक है, कुछ करना है, दिमाग से भाग करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको 2 से करते हैं, इसको बढ़ा दिया जाए, ये कितना हो जाएगा 10, 2 दूनी का 4 होता है, 2 कर देंगे, और 4 दूनी का 8 होता है, तो 8 भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर 2 से करते हैं, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 12 दूनी का 24 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 12 कर देंगे। अब चलिए अब फिर यहाँ पे जब तक देखिए सम संख्या है इधर तब तक भाग करेंगे हम। चलिए 2 के टेबल से देखते हैं फिर इसको, तो ये हो गया 2 दूनी का 4, और ये हो गया 5 दूनी का 10, और ये 6 दूनी का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 256 हो गया। अब चलिए अब इसमें फिर हम लोग 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से फिर से करेंगे तो क्या जाएगा, 2 एक बार में जाएगा, फिर 2 दूनी का 4, फिर 8 दूनी का 16, तो हम लोग यहाँ पे 8 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब फिर 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से कट रहा है। हम 3 से क्यों नहीं करेंगे पता है, क्योंकि जब तक 2 से कटेगा, 2 के टेबल से कटेगा, तब तक हम लोग भाग लगाएंगे उसमें, 3 का टेबल यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर फिर से हम इसमें भाग करें, कितना है 6 दूनी का 12, क्योंकि एक अंक से होएगा नहीं, इसलिए 2 अंक से देखेंगे। चलिए अब कितना है 4 दूनी का 8, फिर ये 64 है, ये हमको लगता है 2 से ही कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग फिर 2 कर देंगे, और ये 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4 32, ये भी 2 के टेबल से ही जाएगा, तो हम लोग 2 के टेबल से फिर करेंगे 16, फिर 2 के टेबल से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8, फिर 2 के टेबल से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4। अभी 4 आया है, और 2 से करेंगे इसको। ठीक है, देखिए ये क्या देखने में लगता है कि वाह कितना महंगा है? महंगा बोलता समझ में आ रहा है ना, कितना भारी है भाई, कि बनेगा ही नहीं ऐसा लग रहा है ना, लेकिन दिमाग में जब बढ़ जाएगा ना, तो कितना भी भारी हो ना, मैं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के टेबल से देखेंगे, तो इसको 2 दूनी का 4, अब जाके कुछ सांस में सांस आया है। देखिए जब तक 2 के टेबल से कटेगा तब तक हम लोग काटेंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये बात बार बार मैं क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि आपको याद रहे हम 3 के 4 के 5 के टेबल से तो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसको गिन लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक इधर है 12। तो चलिए अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको नहीं करेंगे अभी, इसको यहाँ से हम लोग कर देते हैं कि अलग दिखेगा। चलिए कितना, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक है ये 12। देखिए इसका क्या करना है, 3 3 लिया जाता है ना, मैं बताया और 3 3 लिया जाता है, इसका कर देंगे 2। अब इसका 3 करेंगे, इसका भी हो जाएगा 2, इसका भी 3 करेंगे, मतलब 3 लेंगे। चलिए अब इसका भी 2 हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करना रहता है, अब इसको 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 क्या करेंगे, यहाँ पे
2 कितना है, 2 ही 2 है ना। चलिए अब हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक, ला के देखते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं बच रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2, ये 2 है, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको उठा के डायरेक्ट हम लोग यहाँ कर दें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यहाँ को उठा के लाके रख दिया यहाँ पे। चलिए अभी क्या है, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, ये कितना आ जाएगा 16, ठीक है। हम लोग किसका निकाल रहे थे, अगर इसको हम लोग रूट में कर देते, अगर हम लोग इसको निकाल रहे हैं ना, चलिए हम लोग लिख दिए, यहाँ पे दर्शाना जरूरी है, नहीं दर्शाएंगे तो कोई भी कमेंट कर सकता है भाई गलत है सही है क्या है नहीं, ठीक है। तो बाद में अगर कोई मिस्टेक हो गया रहेगा, सब निकल गया रहेगा या बाहर से आवाज कोई साउंड आता रहेगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाहर को माना नहीं कर सकते हैं, कोई कितना भी आवाज करता है। चलिए तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अब इसको हम लोग दर्शा देंगे यहाँ पे भाई, ये 3 क्यूब हो गया, ठीक है। इसका 16 आंसर हो गया, हम लोग क्यूब रूट के माध्यम से लोग दर्शाए और अपना आंसर आया 16। उम्मीद है कि आप सीख चुके रहेंगे, क्योंकि ये देखने में जितना भारी लगता है उतना है नहीं। अगर मैथ दिमाग में आ गया तो श्योरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मन में आपका कोई सवाल चलता रहेगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, उसको हम बना के आपको बता दिया जाएगा या कमेंट में ही आपको सवाल का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए